कि चाहे वो कोई भी महिला हो, हम कोई नहीं होते किसी महिला के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने वाले। हमें जनरल सोफिया कुरैशी पर भी गर्व है और हमारी इस हिंदू बहन पर भी गर्व है क्योंकि जितना हो सके उन्होंने अपना, यानी कि ये तो हिंदू जानकर या मुसलमान जानकर तो नहीं गए थे, उन्होंने मुस्लिम होकर भी अपना फर्ज निभाए हैं। सर, ये जो सोफिया का अपमान हुआ है ना, ये मैं मानती हूँ पूरी देश की महिलाओं का अपमान है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से भारतीय सेना ने आतंकियों को घर में घुसकर मारा और ऑपरेशन सिंदूर चलाया और कई आतंकियों को जो है नस्तनाबूद कर दिया, और उसमें सबसे खास बात वो ये देखने को मिली कि किस तरीके से भारतीय सेना की जो दो नारी शक्ति, महिला शक्ति की तरह जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे देश दुनिया को संबोधित किया, और ख़ास तौर पर उसमें व्योमिका सिंह और जिस तरीके से जो है सोफिया कुरैशी, उन्होंने जिस तरीके से देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, और इसी को लेकर आज जो आम आदमी पार्टी में जो है आपको बता दें कार्यक्रम भी आयोजित किया गया जिसमें नारी शक्तियों को सम्मानित करने की तरफ एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि किस तरीके से, जिस तरीके से नारियों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया। हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं, हम इनसे बातचीत कर लेना चाहेंगे। आप लोग क्या कहेंगे जिस तरीके से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया नारी शक्ति को लेकर? जी, नारी शक्ति तो सर्वश्रेष्ठ महान है, चाहे वो आर्मी में हो और चाहे डॉक्टर्स में हो, चाहे वो किसी भी फैकल्टी से हो, पर वो अपना बेस्ट देती हैं। पर नारी को ही सबसे पहले प्रताड़ित किया जाता है और उन्हें मानसिक रूप से क्या नाम है, इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो अपनी चीज़ों को अपना आपा खो के चीज़ों को बोलने लगे। पर सिस्टम के अनुसार अगर देखा जाए तो लेडीज़ों को इतना भी नहीं प्रेशर आउट करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश की महिला है, अभी उन्होंने जो मिशन सक्सेसफुल किया है, तो इस चीज़ को देखते हुए देखो, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि चाहे वो कोई भी महिला हो, हम कोई नहीं होते किसी महिला के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने वाले। जिस तरीके से जो बीजेपी के मंत्री हैं एमपी के, उन्होंने जो बयान दिया था सोफिया कुरैशी को लेकर, आप लोग क्या उसी को लेकर ये कार्यक्रम रखे कि उनका जो अपमान किया गया? जी देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज़ कहूँगी, मैं एक महिला हूँ। सोफिया कुरैशी जो हमारे देश की बेस्ट ऑफ द महिला है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे मिशन को सक्सेस किया है, वो जाति और किसी चीज़ का वो मायने नहीं रखता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मायने रखता है कि इस समय उन्होंने जो हमारे देश सिंदूर का मिशन सक्सेस किया है, हम सिर्फ उसी पे ही बात करेंगे। वो महिला है और उन्होंने जो हमारे देश को बचाया है इस समय, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि उनको इस तरीके की टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए और इस तरीके का उनको थ्रेड नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से तमाम लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत कर लेना चाहेंगे आखिर ये क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देखिए जो इन्होंने यहाँ पोस्टर लगा हुआ है, नारी शक्ति को सलाम, जिस तरीके से सोफिया कुरैशी की तस्वीरें हैं, व्योमिका सिंह की जो तस्वीरें हैं वो उसमें दिखाया गया है। आप लोग क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से आप लोगों ने लिखा हुआ है नारी शक्ति को सलाम? देखिए, एक ही मैसेज देने की कोशिश है कि धर्म के नाम पर भारत का बंटवारा ना करें। आज हिंदू मुसलमान के नाम पर भारत को बांटने का काम ना करें। हमें जनरल सोफिया कुरैशी पर भी गर्व है और हमारी इस हिंदू बहन पर भी गर्व है क्योंकि ये हिंदू मुसलमान होने के नाते सीमा पार जाकर आतंकियों का जवाब नहीं देकर आई थी, ये भारतीय होने के नाते जवाब देकर आई थी। और एक मंत्री के द्वारा इस तरह का निंदनीय बयान देना जिसमें कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो भी एक ऐसे समय पर जब देश अपनी कठिनाई के दौर से निकल रहा है, जब देश पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जब देश में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो ऐसी स्थिति पर उस भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को बयान देना बिल्कुल नहीं बनता, जिनके नेता ये कहते हैं मैं देश नहीं बंटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। आज वो मंत्री हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बांटने का काम कर रहे हैं, आवाम को बांटने का काम कर रहे हैं, और ऐसे समय पर इस तरह के बयान देश में अंदरूनी दंगों को उग्र कर सकते हैं और देश की अर्थव्यवस्था पर और देश की शांति पर एक करारा प्रहार कर सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया और कहा कि आतंकियों की एक तुलना जो उन्होंने करी कि कैसे वो आतंकी की बहन है, और उन्होंने इस तरीके से जवाब दिया, और उस पर अब पूरी तरीके से वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हाई कोर्ट को संज्ञान स्वतः लेना पड़ा कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और अब जाकर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। तो आपको इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते? देखिए, आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, पहली तो बात इसको समझ लीजिए। आतंकी ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। आतंकवाद एक
घुन की तरह है। आतंकवाद वो चीज़ है जो देश की नस्लों को तबाह करने का काम करता है, और आतंकवाद को अगर धर्म की व्याख्या में बांधने की कोशिश की जाएगी तो ये देश की एकाग्रता पर, अखंडता पर एक सवालिया निशान है। अब तो वो माफ़ी भी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो गलती से उनसे ये जो बयान निकला उसके लिए वो माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि वो मेरी भी देखिए, माफ़ करना तो आवाम के हाथ में है, माफ़ करना तो कोर्ट के हाथ में है, माफ़ करना तो पार्टी के हाथ में है। पर अगर इस तरह का बयान कोई दिया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी को भी कार्रवाई करनी चाहिए, न्यायालय को भी कार्रवाई करनी चाहिए और जनता को भी कार्रवाई। आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? मैं तो यही कह रही हूँ कि एक नारी का जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान होना चाहिए। जिस तरह से बयान उन्होंने एक मंत्री होकर दिए हैं, उनका इस्तीफा यानी कि वो इस्तीफा दे, या तो यानी कि पार्टी उन्हें हटाए। क्योंकि नारी ये नहीं देखती है कि हाँ, जैसे माँ होती है, एक नारी माँ होती है ना, वो नहीं देखती है कि अगर किसी बच्चे को भूख लगी होती है ना, वो अपना दूध पिलाती है, वो नहीं देखती कि ये हिंदू है या मुसलमान है। तो इसी तरह उन्होंने अपना जो जाकर वहाँ पाकिस्तान पे जो किए हैं, जितना हो सके उन्होंने अपना, यानी कि ये तो हिंदू जानकर या मुसलमान जानकर तो नहीं गए थे, उन्होंने मुस्लिम होकर भी अपना फ़र्ज निभाए हैं अपना हिंदुस्तान को बचाने के लिए। लेकिन इन्होंने जो ऐसे जवाब दे रहे हैं ऐसे, यानी कि तो मैं तो बोली कि इसको इस्तीफा देना चाहिए और मंत्री पद से इन्हें हटाना चाहिए। हम और भी महिलाओं से बातचीत कर लेना चाहेंगे। जिस तरीके से जो बयानबाजी जिस तरह से देखने को मिल रही है, और आज आप लोगों की तरफ से कार्यक्रम नारी शक्ति को लेकर रखा गया, इसके पीछे का क्या कारण है और जिस तरह का बयानबाजी हो रहा है उसको लेकर क्या? सर, ये जो सोफिया का अपमान हुआ है ना, ये मैं मानती हूँ पूरी देश की महिलाओं का अपमान है। आप एक टाइम पे तो युद्ध के समय अगर आप कोई टिप्पणी करते हैं सरकारी मुलाजिम पे या सेना पे, तो उसको सीधा सीधा देशद्रोह माना जाता है। लेकिन ये लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं कि इनका आत्मसम्मान नहीं जागता। मतलब मैं कहना चाहूँगी मोदी जी से डायरेक्ट कि जिस तरह से आपके राज्य में महिलाओं को सम्मान मिल रहा है ना, तो आपको सैल्यूट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि आप अगर आप अपने से ही, लोग कहते थे कि मोदी जी की वाइफ, मैं उनके फैमिली उस पर बोलना चाहूँगी कि मोदी जी अपनी वाइफ का सम्मान नहीं कर सके, जो अपनी औरत को नहीं संभाल पाया वो देश की औरतों को कैसे संभाल लेगा। तो मुझे लगता है आज वो बात सही लग रही है मुझे कहीं ना कहीं कि जो औरत जो अपनी घर की महिलाओं का सम्मान नहीं कर पा रहा है, वो देश की महिलाओं का सम्मान कैसे करेगा। और वो आपको भी शायद दिख रहा है, ये ना महिलाओं का सम्मान करते हैं, ना ये तिरंगे का सम्मान करते हैं, ना ये किसी चीज़ का जेन्युइनली सम्मान करते हैं। युद्ध के समय अगर इस तरह की बयानबाजी इनके मंत्री करते हैं, इन्होंने सिर्फ अंदरूनी देश को ना, बाहरी तो युद्ध जो चल रहा था, लेकिन इन्होंने अंदरूनी देश को दो भागों में बांट दिया, एक हिंदू और एक मुसलमान। मैं जहाँ मैं शांति हूँ, शायद आपके पड़ोस में भी मुसलमान भाई रहते होंगे, मेरे में भी रहते हैं, हम लोग ईद भी मनाते हैं, हम लोग होली भी मनाते हैं, दिवाली भी साथ मनाते हैं। लेकिन ये हिंदू मुसलमान वाला बीजेपी की सरकार जैसे ही सत्ता में काबिल होती है, ये किस तरह से बयानबाजी होनी शुरू हो जाती है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। हिंदू मुसलमान कैसे बढ़ जाते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर भी सब बहुत हिंदू हैं, बहुत मुसलमान हैं, लेकिन सब साथ हैं। हम लोग साथ बैठते हैं, साथ उठते हैं, स्कूलों में साथ पढ़े हैं, उनके भी शहीद रहे हैं, उनके भी सेनानी रहे हैं, स्वतंत्रता में जिन्होंने अपना भाग दिया है, अपनी हिस्सेदारी दी है। लेकिन ये अचानक हिंदू मुसलमान और सोफिया को अगर बिठाया था, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि आज देश ने अगर दो महिलाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाया है, तो मुझे लगा था जनरली कहीं ना कहीं महिलाओं का सम्मान कुछ ना कुछ तो असर पड़ा है कि उस टाइम सब देश एक साथ था, हिंदू भी मुसलमान भी दोनों साथ मिलकर लड़ना चाह रहे थे, एकता दिख रही थी। लेकिन जिस तरह से ये बयानबाजी निकल के आ रही है ना, मुझे लगता है ऐसे लोगों को ना मोदी जी को सोचना चाहिए कि उनकी सारी सरकारी सुविधाएं बंद हो जानी चाहिए, तुरंत मोड पे FIR होनी चाहिए, और इनको कभी भी कोई इलेक्शन लड़ने के लायक इनको रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। तरीके से वो बयान जब दे रहे थे पब्लिक के बीच में, और उन्होंने बोला कि वो आतंकी की बहन है, उन्होंने इस तरीके से कार्रवाई करी, तो इस तरह से तुलना करना और इस तरह की बात कहना, और अब वो माफ़ी भी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि उनसे गलती से बयान हो गया, जोश में वो बिल्कुल वो कोई गलती नहीं थी, आप भी सब समझ रहे हैं। गलती का समझ में आता है कि आदमी एक बहाव में बह जाता है, लेकिन वो बहाव में नहीं, वो उनकी मानसिकता ऐसी है। वो ये पहला बयान नहीं है, वो बहुत से ऐसे आप रेंडमली उठा के देखो उनके बयानों के बारे में, तो वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो जो आदमी एक गलती करे, दो गलती करे, तीन गलती करे, मेरे ख्याल से चौथी पे ना कत्लेआम कर दो। इस टाइम युद्ध का समय था, सब पूरा देश एक साथ खड़ा था, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या हाल बना दिए हैं कि हमारे घर में ही युद्ध कर दिया है।
हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास कोई टॉपिक नहीं है। ये लोग शिक्षा के ऊपर बात नहीं करते, ये स्वास्थ्य के ऊपर बात नहीं करते, ये रोजगार के ऊपर बात नहीं करते। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी आपके मंच पे कि जिस तरह से पीएम केयर फंड मोदी जी इकट्ठा करते हैं, क्या वो फंड हमारे सैनिकों को नहीं मिलना चाहिए? हमारी सेना को युद्ध के समय मिलना नहीं चाहिए? जो पुंछ में, कच्छ में, पंजाब में इतना नुकसान झेला है लोगों ने, आम जनता ने, क्या उनको फंड नहीं मिलना चाहिए? तो मैं पीएम से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि पीएम केयर फंड से उनके लिए भी कुछ निकालें और उनका कुछ जो नुकसान हुआ है, जो भी भरपाई, हाँ हम लोग जो उनके पारिवारिक सदस्यों की वो तो नहीं भर सकते, लेकिन उनको इतना तो कर दीजिए एटलीस्ट वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से हाई कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना पड़ा, खुद जाके स्वतः संज्ञान लिया और तब जाके एफआईआर दर्ज हुई? सर एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है, अभी भी मैंने देखा लेटेस्ट, तो अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। न्यायालय के इंटरफेयर के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारा न्याय व्यवस्था इन लोगों से छूट गई, ये लोग बड़े हो गए, न्याय व्यवस्था छोटी हो गई, तो ये क्या मैसेज देना चाहते हैं मोदी जी? आप ये देखो, इनकी पार्टी में सारे गुंडे, सारे बदमाश, जितने क्रिमिनल हैं वो सब बीजेपी का चोला पहन के खड़े हैं। आपने भगवा डाल लिया तो आप तलवार लेने के लायक हो गए, तो ये कहाँ का लॉजिक है? हिंदू सनातनी मैं भी हूँ और मैं हिंदू धर्म का बहुत सम्मान करती हूँ और मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई है, लेकिन मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई है। अगर आप मुझे कहोगे युद्ध में जाना है ना, तो मैं अपना 100% देने को तैयार हूँ और मैक्सिमम लोगों के अंदर यही भावना है। आप एक रिक्शा वाले से भी पूछोगे ना कि युद्ध में आपकी ज़रूरत है, आप चलोगे? वो सब कुछ छोड़ के चलने को तैयार है। हमारे देश में ये भावना है, हमारे देश में ये एकजुटता है, लेकिन इस एकजुटता को तोड़ने में क्यों लगे हुए हैं? क्यों हिंदुस्तान को बांटने में लगे हुए हैं? क्यों इंडिया को बांटने में लगे हुए हैं? यहाँ सभी धर्म है, ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र के ऊपर बात करो, आप रोजगार के ऊपर बात करो, आप शिक्षा के ऊपर बात करो, आप अपने सोर्सेज स्ट्रॉन्ग करो, जिससे हम लोग, आपने देखा अमेरिका के सामने अगर हमारे देश की जो पॉपुलेशन है ना, अगर हम एक चीज़ उनकी अवॉइड कर दें ना, बहिष्कार कर दें, तो उनकी इकनॉमी हिल जाएगी। हमारे पास इतनी पावर है और हम सिर्फ एक बात से दब गए कि पापा ने युद्ध रुकवा दिया, तो मतलब पापा ही रुकवाएंगे युद्ध? तो ये पापा शब्द, पापा मतलब पापा बनाए किसने? ये आज तक तो अमेरिका पापा नहीं था, आज ये पापा कैसे बन गया? तो इस तरह की जो नेशनल मीडिया में, नेशनल प्लेटफॉर्म पे जो आज देश का सर नीचा कर दिया ना मोदी जी ने, मुझे सच में आज बहुत दुख होता है कि मैं मोदी के राज में इस देश में हूँ। अभी तक हमारे देश के ऊपर किसी की आंख उठाने की हिम्मत नहीं थी। बहुत सरकारें रही हैं, आम आदमी पार्टी ने अपना 100% दिया है दिल्ली के लिए। आप दिल्ली में आज के हालत में देखो, सड़कों पे लोग रोते मिलेंगे आपको। ठीक है, आप काम कुछ नहीं, सिर्फ मीडिया। ये लोग पहले बोलते थे आप मीडिया करते हो, मीडिया करते हो। हम काम को तो दिखाते थे मीडिया में, लेकिन ये तो बिना काम के मीडिया करते हैं। आप ये बता दो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इन्होंने बनाया है, ऐसा दिल्ली के लिए क्या कर दिया जो इनको दिखाना चाहिए। आपने देखा एलजी कभी घर से बाहर निकलते थे, आज एलजी आप सड़कों पे घूम रहे हैं। तो हमने तो पहले ही कहा था कि ये डबल ट्रिपल इंजन सरकार है, जो ये बीजेपी की प्लान है, ये काम नहीं करने दे रही है। तो आज वो सब चीज़ें साबित हो चुकी हैं कि ये आम आदमी पार्टी को इन लोगों ने काम नहीं करने दिया है। तो इस तरह की अगर मानसिकता रख के बीजेपी के लीडर्स आएंगे तो मेरे को लगता है इनको छटनी करनी चाहिए। जो पुराने जो बुजुर्ग हो चुके हैं ना, उनको रेस्ट दो और नौजवानों को जो शिक्षा की बात करें, जो रोज़गार की बात करें, जो बेसिक मुद्दों को समझे, ऐसे लोगों को मौका दो। और भी महिलाएं मुझसे भी बातचीत कर लेना चाहेंगे। मैम, क्या कहेंगी आप, जिस तरीके से जो नारी शक्ति का आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसको लेकर आप क्या मैसेज? देखिए, इसको लेकर मैं यही हूँ, आज पूरी नारी शक्ति आई हुई है और पूरी नारी शक्ति में एक ही रोष है कि आज आपने सेना के ऊपर सवाल उठाया है। वो सेना है, कर्नल सोफिया कोई कॉमन आदमी नहीं है, कोई कॉमन महिला नहीं है, वो सेना की बेटी है, सेना का काम संभाल रही है। तो कर्नल है, जिस पद पर वो पहुंची हैं और जिस तरीके से उन्होंने कमान संभाली अपने हाथ में, तो हमें तो सम्मान करना चाहिए। और आपकी सरकार है मोदी जी, शाह जी, आपकी सरकार है, आपके मंत्री इतने बेलगाम हो रहे हैं कि उसको आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं, तो ये तो गलत है। आप ऐसी आपत्तिजनक जो टिप्पणी है ये करना बेहद निंदनीय है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अच्छा काम किया है। एक महिला का नहीं बल्कि एक सेना का अपमान किया उन्होंने, सेना की बेटी का अपमान किया है। कर्नल सोफिया इस देश की बेटी है और देश की बेटी को उस पर सबको गर्व है। लेकिन जिस
तरीके से वो बयान दे रहे थे और वो कह रहे थे कि आतंकियों की बहन नहीं, उनके छक्के छुड़ा दिए, लेकिन जिस तरीके से सोफिया कुरैशी ने देश का मान बढ़ाया और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, इतने सारे आतंकवादी मारे गए, एक तरह से देश ने बदला लिया, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का बयान बहुत गलत है। उन्होंने कहा कि आतंकियों की बहन, उन्होंने आतंकियों की बहन क्यों बोला, किस बारे में बोला? ठीक है, तो पहले बोलने से पहले अपनी जबान को लगाम दें और सोच समझ कर बोलें हम किसके बारे में बोल रहे हैं। मैंने फिर आपसे आपके चैनल पे एक ही बात कहूँगी, सोफिया, कर्नल सोफिया केवल एक महिला नहीं है, वो सेना की कमांडर है। ठीक है, उसके बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी क्या शोभा देती है मोदी जी को? क्या मोदी जी अभी भी उस मंत्री को अपने घर में रखेंगे? क्या उसको अभी भी अपनी कैबिनेट में रखेंगे? तो ये तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि स्वतः संज्ञान जो है हाई कोर्ट ने लिया, मतलब कोई उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो खुद हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा और हाई कोर्ट ने कहा कि एफआईआर करो, नहीं तो हम जो है अवमानना का नोटिस जो है डीजीपी को भेजेंगे। हाँ, तो हाई कोर्ट का अच्छा एक मतलब पहल है। हाई कोर्ट ने जो कहा है कि भी इस पर एफआईआर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जब कहीं ना कहीं मानवता शर्मसार होगी तो फिर कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ेगा। न्याय तो इन्हीं लोगों से मांगेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अच्छा फैसला है और मैंने अभी सुना है, शायद आप भी मीडिया के माध्यम से, कि वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचने की तैयारी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फटकारा है कि वो एक संवैधानिक पद पर है और इस तरह का बयान वो कैसे दे सकते हैं। उन्होंने सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट तो बीजेपी है, बीजेपी की सरकार है। ऐसे आदमी को क्यों नहीं बाहर करती? मतलब गद्दारों को और जो गंदे लोग हैं, जो महिलाओं के प्रति घृणा रखते हैं और ऐसे बयान देते हैं, उन लोगों को क्यों दूध पिला के सांप बना रही है बीजेपी? बना रही है ना। ये धर्म की राजनीति क्यों करती है बीजेपी? तो बीजेपी का पूरा एजेंडा है, इस देश में आज जो राजनीति चल रही है वो केवल धर्म के नाम पर चलाई जाती है, जाति के नाम पर चलाई जाती है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर चलाई जाती है, मंदिर मस्जिद के नाम पर चलाई जाती है। इस देश को, इस सरकार को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, रोजगार से मतलब नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है तू हिंदू है, तू मुसलमान है, ये मंदिर है तो ये मस्जिद है। अब कह दिया ना, पहचान तो करा दी ना विजय शाह ने कि आतंकवादी की बहन है, यानी वो कर्नल सोफिया है तो वो आतंकवादी की बहन है। हमारी दूसरी बेटी भी थी बराबर में, और हमें गर्व होता है कि जो हमारे देश की बेटियां इस तरह नाम कमा रही हैं। तो लेकिन जिस तरह से अब एफआईआर जो है, एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ, तब उन्होंने माफ़ी भी मांगा, कह रहे हैं कि उनका गलती से बयान निकल गया। अब वो कह रहे हैं मैं सबसे माफ़ी मांग रहा हूँ, वो मेरी बहन जैसी हैं। आपकी बहन के बारे में अगर कोई बोलेगा तो आप छोड़ देंगे? हैं, आज आप बयान पलट रहे हो, ये तो आपकी वो हो गई ना, पॉलिटिकल भाषा हो गई ना। आपने पॉलिटिकल भाषा को बदल दिया। वो वाला हिसाब है कि कुछ भी कर लो, सॉरी बोल दो, हो जाता है काम खत्म। लेकिन आपने सेना का अपमान किया है, ये क्यों नहीं सोच रहे? आपने सरासर सेना का अपमान किया है, आपने कुछ नहीं किया। आपने जो सेना वहां पर डट कर खड़ी, उसकी कमांडर है वो, ठीक है, कर्नल है वो, आपने उसका अपमान किया है। क्या आपको क्या लगता है कि इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह की नहीं होनी चाहिए? मेरे नैतिकता तो यही कहती है कि ऐसे आदमी को जनतंत्र में, लोकतंत्र में बने रहने का कोई मतलब नहीं होता। जो एक कर्नल की कदर नहीं कर सकता, चाहे वो हिंदू या मुसलमान है। सेना में भर्ती होना हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता, सेना में वही भर्ती हो सकता है जो अपनी छाती पे गोलियां खा ले। बीजेपी वाले भेजे ना अपने बच्चों को। मैंने तो एक बयान भी पढ़ा था इनका, एक इनका बीजेपी का कोई था, वो लिख रहा था कि जितना पाकिस्तान के लोगों ने ट्रेनिंग ली है उतना तो हम आरएसएस वाले रोज लेते हैं। तो फिर क्या अपनी सेना, हम भारत की सेना को हटा लें, फिर आरएसएस वालों को भेज दें लड़ने के लिए? इन्हीं को छिदवाए ना गोलों से, फिर जाके जाओ लड़ना है तो आपको। तो ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। आपको लगता है कि उनके मंत्री पद से इस्तीफा दे, उनका बर्खास्तगी होनी चाहिए और उनको कहीं ना कहीं पार्टी से मंत्री पद तो बर्खास्त तो होना, मंत्री पद तो सबसे पहले जाना चाहिए। ऐसे आदमी को पार्टी की सदस्यता भी रद्द करनी चाहिए, तब उसको समझ में आएगी कि मैंने सेना के खिलाफ अभद्र टिप्पणी क्यों की। धन्यवाद। देखिए, हमने यहाँ पर तमाम महिलाओं से बात करी जो कि अपना आक्रोश जो है वो जो है बीजेपी के जो मंत्री ने जो बयान दिया था कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर, उसी को लेकर ही अपनी नाराजगी जो है व्यक्त करते हुए नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ मैं शुद्ध डेली 24 भारत दिल्ली।